जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा चल रही है। उसमें प्रयोजनभूत पदार्थ जीवादि 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान आवश्यक है यदि संसार के दुखों को समाप्त करना है तो। अब शिष्य का यह प्रश्न हो सकता है कि ये 7 तत्व कैसे प्रयोजनभूत है, तो उसका यहां समाधान देते हुए टोडरमल्ली साहब ने बताया क्या कि जीव को जाने बिना दुख किसका दूर करे। जीव और अजीव की पहचान न हो तो यह जीव और अजीव दोनों को मिलाकर एक मानता है और जीव के दुख को दूर करने के लिए अजीव में उपचार करता है। तो दुख कैसे दूर हो, इसलिए जीव और अजीव के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान आवश्यक है। इस जीव को कर्म बंध का दुख है, इसलिए जिन कारणों से कर्म बंद होता है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आश्रव और बंध का ज्ञान होना आवश्यक है। किन प्रवृत्ति से आश्रव रुकता है, बंध रुकता है, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। इसीलिए संवर का और निर्जरा का ज्ञान भी आवश्यक है। सब कर्म से रहित दशा, परम सुख की दशा जो इसको प्राप्त करनी है, वह मोक्ष का स्वरूप भी इसको जानना आवश्यक है। ऐसे 7 तत्वों को जानना क्यों आवश्यक है, ये स्पष्ट किया। उसके आगे एक जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, कल अपन ने जिसकी चर्चा प्रारंभ की थी, निकालिए पेज नंबर 85 नंबर पे। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने। किनको? 7 तत्वों को शास्त्र के द्वारा कदाचित जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। अभी दो बातें हो गई। अब क्या, एक तो जिसने जीवादि 7 तत्वों को जाना ही नहीं, जानता ही नहीं है, और एक है कि जो शास्त्रों से नाम, उसका अर्थ और वो अपेक्षा जानता है। लेकिन टोडरमल्ली साहब ने क्या कहा कि जानने से क्या हो। इसका मतलब देखो, पहले पेज पे इसी अधिकार में टोडरमल्ली साहब ने कहा था कि जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। क्या कहा था, देखो पेज नंबर निकालिए आप, 83। जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, लिखा है ना समाधान में। प्रश्न था शिष्य का, केवल ज्ञान बिना मैं कैसे सर्व पदार्थों को जानूंगा। तो यहां क्या लिखा टोडरमल्ली साहब ने कि जो प्रतीति होती है सो जानने पे ही होती है। अने प्रतीति के पूर्व जानना अनिवार्य है। कैसा जानना? यथार्थ जानना अनिवार्य है। और अब यहां कह रहे हैं कि मात्र जानने से क्या हो,
जब तक प्रतीति न आए तो जानने से क्या हो। इसका मतलब है जानकर प्रतीति करना आवश्यक है, मात्र जानने से काम नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ रही है? जानकर प्रतीति, मात्र जानकर, है ना? सिर्फ आगम ज्ञान ज्ञान नहीं, ऐसा भी है ना? तो आगम ज्ञान तो फिर आगम का अभ्यास नहीं करना है। तो यहां जो बात कही जा रही है कि क्या है, मात्र जानने से प्रतीति नहीं हुई हो, श्रद्धा में विपरीतता बनी हुई है और आपने मात्र अपने क्षयोपशम ज्ञान का उसको विषय बना लिया है, उसकी परिभाषा बता देते हैं, आप भेद प्रभेद बता देते हैं, यहां इस ग्रंथ में आचार्य देव ने ऐसा कहा यह बता देते हैं, लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं कि उससे क्या लाभ। तो फिर क्या करना कि ऐसी प्रतीति न आई। कैसी प्रतीति? कैसी प्रतीति भैया? जैसे सात तत्वों के संबंध में यथार्थ प्रतीति नहीं आई तो जानने से कुबला। तो कुल मिला के अब ये बात अपने को समझनी है कि आगम के आधार से सात तत्वों को जानना और वैसा श्रद्धान करना में प्रतीति आए तब अपना काम होगा। कैसे? पहले तो यथार्थ जानना, यथार्थ जानना प्लस प्रतीति आना, मतलब श्रद्धान होना। इन दोनों को मिलाकर काम होगा। अभी प्रतीति कैसे आएगी? जाने बिना, यथार्थ जाने बिना प्रतीति नहीं होगी, इसलिए जानना। और अब यहां कह रहे हैं कि मात्र जानकर ही आप यदि मिथ्या संतुष्ट हो गए कि हाँ मुझे पता है और प्रतीति नहीं आई, चेंज नहीं हुई, तो फिर कोई कार्यकारी नहीं। दोनों बातें इसी अधिकार में टोडरमल साहब ने स्पष्ट की है। क्या बात की है? जानना, क्योंकि जानेंगे नहीं तो प्रतीति कैसे आएगी। और अब क्या कह रहे हैं कि मात्र जानने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके प्रतीति नहीं आए। तो पूरा अभी ये जो है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सात तत्वों के संबंध में यथार्थ कहां से जाने? कल्याण साहब कहां से जाने? आगम के अभ्यास से। फिर अब आगम के अभ्यास से जानकर फिर ऐसी प्रतीति आना, तब जाके काम होगा। और यदि श्रद्धा यदि अपना सम्यक नहीं हुआ तब तक हमारे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, हमारे दुखों का अंत नहीं आए। देखो ऐसा कहते हैं ना कि 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए, कुछ कार्यकारी नहीं है। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि आगम का अभ्यास कुछ कार्यकारी नहीं है। वहां वो अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? कि ज्ञान के साथ श्रद्धान आवश्यक है। किस पे जोर दिया जा रहा है कि हाँ मात्र आप याद करके या संतुष्ट हो गए, उसके लिए श्रद्धान पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब कदाचित ऐसा नहीं है कि आगम का अभ्यास नहीं करना, क्योंकि क्रम तो यह है कि पहले आपको आगम से सात तत्वों का यथार्थ जानना होगा, फिर जानने में जैसे जैसे दृढ़ता और निर्णय हो जाएगा और फिर आपकी जो है क्या होगी, श्रद्धान सम्यक हो जाएगी। चलो देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं अब आप आगे। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो? प्रश्न। इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। दुख के अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती भैया? है सत्य श्रद्धान करने से। आई बात समझ में? जानने की बात नहीं है, जानकर श्रद्धान करने से। पूरा एक क्रम है। इसीलिए जीवादिक पदार्थ है वे प्रयोजन भूत जानना। क्या कह जाओ साहब? जीवादिक पदार्थ है ना, वो प्रयोजन भूत जानना। किस कार्य के लिए प्रयोजन भूत है? प्रश्न क्या चल रहा था? शिष्य ने ये प्रश्न खड़ा किया था कि जब तक मुझको केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं सब पदार्थों को यथार्थ नहीं जान पाऊंगा।
तब टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया था कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सम्यक श्रद्धान करने के लिए सब पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान अनिवार्य नहीं है, प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ। अब फिर प्रश्न आया कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, तो टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया कि 7 तत्व का प्रयोजनभूत है। तो साहब कैसे हैं प्रयोजनभूत? फिर उसका उत्तर दिया कि ऐसे ऐसे ये 7 तत्व प्रयोजनभूत है। अब यहां अंत में आकर स्पष्ट कर रहे हैं कि इनका जानना पर्याप्त नहीं है, जानकर श्रद्धान करना पर्याप्त है। देखो धर्म प्रकट होगा ना जैन साहब, तो ये विधि है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान आपका मिथ्या है। क्या है आपका? ज्ञान है मिथ्या, और चारित्र है वो मिथ्या चारित्र। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान, और चारित्र वो मिथ्या चारित्र। और सम्यक दर्शन करने को प्राप्त करने की जो विधि प्रक्रिया में है, तो आगम के ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। अभी देखना विधि क्या है कि जैसे आपने आगम के आधार से 7 तत्व का सम्यक ज्ञान कर लिया, पर श्रद्धा नहीं है। क्या 7 तत्व का सम्यक ज्ञान हो गया है, लेकिन क्या है गजाव साहब? श्रद्धा नहीं है। तो धर्म परिणमित हुआ क्या? पर्याय में नहीं हुआ। क्यों? कि धर्म परिणमित कब होगा? एक अपेक्षा से ये ज्ञान तो सच्चा है। किसी अपेक्षा से? क्योंकि आगम के आधार से आपने 7 तत्वों का जो ज्ञान किया है ना, वो ज्ञान तो सच्चा है लेकिन सम्यक नहीं है। क्यों सम्यक नहीं है? क्योंकि जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब तक ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता, और जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग के लिए ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक साथ होते हैं। एक नहीं है, एक पहले होगा ऐसा नहीं। चारित्र में पूरा होने का क्रम पड़ता है, लेकिन उत्पत्ति धर्म की तीनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन हुआ तो जो ज्ञान है वो सम्यक नाम पाता है, और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, वो चारित्र है, वो धर्म प्रकट हो गया, शांति चालू। ठीक है ना? अब प्राप्त करने की जब प्रक्रिया की चर्चा की जाती है, क्या तो क्या पहले ज्ञान और फिर श्रद्धा, और धर्म की जब चर्चा की जाएगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान। तो टोडरमल जी साहब ने कहा बिना जाने श्रद्धान किसका हो, प्रतीति किसकी हो? ठीक है। और अब यही कह रहे हैं क्या कि जान तो लिया, लेकिन यदि प्रतीति नहीं हुई तो जानना क्या कार्य है? इसका मतलब है प्रक्रिया क्या है? जानो और फिर प्रतीति हो। आई बात समझ में? एक पेज पहले क्या कहा था? एक पेज पहले कि जाने नहीं तो प्रतीति किसकी, और अब यहां कह रहे हैं जान तो लिया है लेकिन प्रतीति नहीं हुआ है, तो क्या फायदा जानने से? प्रतीति में नहीं आए तो क्या है कि श्रद्धान आपका ऐसे ही है। ऐसा यदि आपको प्रतीति नहीं आए तब तक आपके श्रद्धान सम्यक नहीं। अब मुद्दे वाली बात यह है, कल बहन ने पूछा था ना कि साहब शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों बंध का कारण है, तो शुद्ध भाव कैसे प्रकट करें? ये प्रश्न था ना, है? देखो ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, और हो सकता है आप सबके चित्त में खड़ा हो, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे रहते हैं कि जो समाधान खोजते नहीं, और किसकी जिज्ञासा है समाधान खोजना है, तो प्रश्न उन्होंने खड़ा किया। क्या खड़ा किया खजाव साहब? कि जो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आश्रव बंध है।
शुद्ध भाव के लिए क्या करना है? समझ में आ गया प्रश्न आपको? हाँ जी या ना जी? यही था ना प्रश्न आपका कि शुभ भाव और अशुभ भाव, है ना? शुभ भाव करता कौन है? बहुत शांति से समझना। शुभ भाव कौन करता है? हैं? अरे बोलो ना भाई। उनका प्रश्न था कि शुद्ध भाव करने के लिए क्या करना है? शुभ और अशुभ भाव तो हम करते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि शुभ भाव और अशुभ भाव कौन करता है? हाँ, बहुत बात एक, अगर आप बोलते हो कि मैं करता हूं, ठीक है, तो आप एक ही जाति का शुभ भाव लगातार कर सकते हो। चलो शुभ तो नहीं कर सकते हो, अशुभ कर सकते हो। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहा? एक ही तीव्रता का या कंटिन्यूएशन में लगातार, आप जैसे पूजा करने आए कजावत साहब, पूजा करने के पहले समय का परिणाम और पूजा करने के बीच का परिणाम और पूजा करने के अंतिम समय का परिणाम एक जैसा होता है? अरे ये तो पकड़ में आता है ना आपके ज्ञान में। होता है कि नहीं होता है एक जैसा? नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपने कम ज्यादा करा क्या वहां पर? आपने कुछ किया क्या कम ज्यादा? हाँ? अरे हाँ जी या ना, कुछ तो बोलो आप। समाधान आपको समाधान समझना है भाई। आपने कुछ ज्यादा कम किया क्या वहां पर? फिर क्या हुआ? हुआ ना परिणाम? अरे बोल। या तो आपने किया या हुआ, दोनों में से एक पक्ष में तो खड़े रहो आप। आगम में कहा है वो किस अपेक्षा से वो चर्चा करेंगे। वो शब्द से शब्द उसका मलेच्छ नहीं हो जाना। भाव पकड़ने की कोशिश करना। क्या शुभ भाव आप कर सकते हो? अरे हाँ, कोई आवाज ही नहीं कर सकते। अशुभ भाव नहीं कर सकते। तो फिर मैं शुभ भाव करता हूं, मैं अशुभ भाव करता हूं, ऐसा क्यों अपन कहते हैं? पहला प्रश्न तो मेरा ही है कि अपन क्यों कहते हैं कि साहब मैं शुभ भाव करता हूं, मैं अशुभ भाव करता हूं? पहले तो एक कर सकते हो कि नहीं? आप स्वयं कह रहे हो कि नहीं कर सकता। फिर क्या? और तीसरा, जब ये दो नहीं कर सकता तो शुद्ध भाव कैसे करूंगा? जब ये भी होता है तो ये भी होगा। बात पकड़ में नहीं आई आपको? हाँ? हाँ? अब प्रश्न है कि साहब पुरुषार्थ क्या करना है ना? देखो, उपदेश की शैली एक अलग बात है और क्रमबद्ध पर्याय का परिणमन एक अलग बात है। उपदेश की शैली में पुरुषार्थ करने की एक प्रक्रिया है। अब वो मैं आपको बताता हूं कि हमको पुरुषार्थ क्या करना है। अभी तो पहले ये आपके चित्त में ये बात बैठी हुई है कि मैं शुभ अशुभ भाव करता हूं, तो पहले ये समझ लेना कि शुभ और अशुभ भाव मेरी पर्याय में बिल्कुल होते हैं, है ना? उसकी तीव्रता में भी चेंज होता है और शुभ से अशुभ, शुभ से अशुभ से शुभ ये होता है, अंतर्मुहूर्त के अंदर परिवर्तित होते हैं। लेकिन उस समय मैं क्या करता हूं और वहां जो होते हैं क्या है, ये शुभ अशुभ भाव होते हैं ना, ये बिल्कुल आपको पकड़ में आते हैं ना? क्यों? कि एक ज्ञान क्रिया चल रही है साथ में। एक क्या चल रही गजाव साहब? ज्ञान क्रिया, जानन क्रिया। ये ज्ञान क्रिया शुभ भाव को भी जानती है और अशुभ भाव को भी जानती है। अरे हाँ जी या ना जी? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या ये शुभ और अशुभ भाव तो होते हैं। अपन पहले ही चर्चा करके आए कि साहब कैसे होते हैं, कौन करता है? निगोद में से बाहर किसने निकाला? जिन साहब आपने क्या वहां पे बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया आपने? हाँ साहब, हम तो निगोद में कहा थे कि नहीं थे निगोद में? तो कैसे बाहर आए निगोद से? क्या पुरुषार्थ करा वहां पे?
क्या आगम का अभ्यास करा आपने? वहां क्या पूजा करी आपने? है क्या गुरु की उपासना करी? और बाहर कैसे आए? है तो वो जो उसके है ना तत्समय की इस जीव की योग्यता, या कहो कि अनेक समय में जो कर्म का बंध और है ना उसके जो इफेक्ट बनाए थे, एक समय में होने वाले बंध का उदय अलग अलग समय में आता है। आई बात समझ में? और अलग अलग समय में बंधने वाले कर्म का उदय एक समय में आता है। तीन बातें बराबर ध्यान में रखना। आप अपन अगर कर्म फिलोसॉफी से बात करते हैं, एक समय में बंधे हुए कर्म का उदय अलग अलग समय में आता है, अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म का उदय एक समय में आता है, प्लस जीव के वर्तमान भाव का निमित्त पाकर बंधे हुए कर्म में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, सब इतनी सारी चीजें वहां प्रक्रिया होती है। तब कोई ऐसा समय बना तो उससे निमित्त पाकर जो आपके भाव है वैसे बंधे और आप बाहर निकल के आए। ऐसे ही जीव के शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ भाव होते रहते हैं, इसकी इंटेंसिटी चेंज होती रहती है और अंतर मुहूर्त में पलटते रहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको करता कौन है? करता कौन है? हाँ, जो इसको कर्ता मानता है वो अज्ञानी है। इसका जो अपने को कर्ता मानता है वो अज्ञानी है। जो शुभ भाव का अपने को कर्ता मानता है, अशुभ भाव का अपने को कर्ता मानता है, वो क्या है? जैसा अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? होती हुई चीज का ये कर्ता बनता है। तो साहब फिर मैं क्या करता हूं? तो भाई तू जो करता है वो तो ये है ना, तू जो करता है वो तो ये है। क्या करता है तू? अब हमारा इस भूमिका में पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? जो प्रश्न था वो सुंदर की अभी तो आगम के अभ्यास से सर्वप्रथम, आगम के अभ्यास से ये बहुत जरूरी है। आगम के अभ्यास से अपने को क्या करना? ये और ये, इन दोनों की भिन्नता, इसको बोलते हैं भेद विज्ञान, ये काम अपने को करना है। विवेक, भेद विज्ञान, भिन्नता, क्या बात पकड़ में आई? कहां से जानोगे आप कि जिन्होंने ये प्रकट किया है अपने है ना आत्मा के अनंत सुखों को, जिन्होंने पर्याय में प्रकट किया है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव है ना, केवली भगवंत, मुनि भगवंत, उन्होंने क्या बतलाया है कि भाई ये जो है शुभ और अशुभ भाव, ये आश्रव भाव है, ये असुचि है, ये अपवित्र है, ये दुख के कारण है, ये दुखमय है, और तेरा आत्मा इनसे अत्यंत भिन्न, पवित्र, सुख का कारण है, सुखमय है। ये जो इनकी दोनों की भिन्नता, इसका जानना, भासना होए, वो सबसे पहले आगम के अभ्यास से आप अपने जो अभी वर्तमान क्षयोपम ज्ञान में है विचार करके निर्णय करना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना? सबसे पहले अपने को क्या पुरुषार्थ करना? कजाव साहब, सबसे पहले पुरुषार्थ क्या करना है अपने को? कि आगम का अभ्यास कर, उसको तत्व ने यहां पढ़ेंगे तो सब चीज आपको स्पष्ट होगी क्या बात है। अब जैसे जैसे आगम का अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, तत्व विचार चलता जाएगा, तो जो आपका आगम के अभ्यास के आधार से जो विचार चल रहा है, तो धीरे धीरे आपका उसके आधार से होने वाले निर्णय में दृढ़ता आती जाएगी। क्या होगा? दृढ़ता कब आएगी कजाव साहब? कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? है निरंतर अभ्यास से। तो क्या करना भैया अपने को? अभी प्रश्न क्या था कि शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए क्या करना, और शुभ अशुभ तो दोनों बंद है, तो अपने को क्या प्रोसीजर करनी है कि सबसे पहले आगम का अभ्यास। अभी देखना, अभी शुभ भाव क्या है वो तो आपको पकड़ में आता है, अशुभ भाव क्या है जिसे बोलते हैं पकड़ में आता है, और शुद्ध भाव बोले तो क्या पकड़ में आता है? क्या है? पकड़ में आता नहीं। क्यों नहीं जानता? अरे जाने क्या, इसका काम तो जानने का है, लेकिन जाने तब ना। यहां क्या है? शुभ भाव और अशुभ भाव तो पकड़ में आता है ना भैया आपका, है ना?
तो सबसे पहले क्या है, दो तरह की गड़बड़ी चलती है। एक इन शुभ अशुभ भाव है ना, कर्म और नो कर्म में एकत्वपना, और एक इनका कर्तृत्व और भोक्तत्वपना। ये दो प्रकार की गड़बड़ी चलती है। इन दो गड़बड़ियों को आचार्य देव ने कहा, जब तक इसके ये दो गड़बड़ी रहेगी तब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कथन है, गाथा है। आप समय सार की गाथा जीव जीव अधिकार में भी एक गाथा है। और एक तो कर्म नो कर्म का, जब तक मैं करता भोक्ता बनता रहूंगा तब तक अज्ञानी रहूंगा, और ये जीव ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं ऐसा जब तक मैं मानता रहूंगा तब तक अज्ञानी बना रहूंगा। दोनों बिल्कुल एज इट इज गाथा आचार्य देव ने लिखी है। क्या जब तक है ठीक है ना, मतलब आप देखना गाथा, आप रेफरेंस देख लेना समय सार के अंदर। दो तरीके से अज्ञानी की बात कही है। क्या, एक तो शरीर और नो कर्म का में एकत्व ममत्व, और एक उसका कर्ता भोक्ता मानता है। अब ये जो बुद्धि चल रही है, इस बुद्धि का कैसे विसर्जन हो विपरीतता का, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि है ना, सबसे पहले आगम का अभ्यास करना। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि तो है हमारे पास। बुद्धिपूर्वक प्रयास की बात चल रही है सुशील भैया, कि बुद्धिपूर्वक क्या करें, है ना। 5 लब्धि में देखो, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि तो हमें है, इसके लिए तो आपको क्या पुरुषार्थ करा आपने भाई, संगी पंचेंद्रीय जीव है, मतलब उसमें क्षयोपशम में लब्धि है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। विशुद्धि मतलब कसाई की इतनी आपकी मंदता है कि आप यह बात जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, मेरे को संसार के दुखों से छूटना है, ऐसा अंदर में आपकी भावना चल रही है ना, तो विशुद्धि है। अब जो मोटा काम है देशना लब्धि के अंदर, ये बड़ा काम है। देशना लब्धि में आपको सबसे पहले गुरु के मुख से या केवली भगवान के मुख से या जिनवाणी के अभ्यास के द्वारा क्या करना है, अपने को सबसे पहले कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करना है। अब आपके दिमाग में ये बात रहेगी, साहब कोई सीधा तरीका बता दो कि अनशन करना हो, उपवास करना हो और काम हो जाए, हमारा शुद्ध भाव हो जाए। वो कोई प्रोसीजर है नहीं, तरीका ही नहीं है, विधि ही नहीं है। इस विधि से क्रॉस होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं, कोई भी गली नहीं है। यदि आपके दिमाग में है ना, कोई मैं अपनी मर्जी से क्रिया कर दूं, मर्जी से कुछ छोड़ दूं और धर्म प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रोसीजर तो यही है आपको कि देशना लब्धि में सबसे पहले आचार्य भगवान ने जैसा अपना ज्ञान स्वरूप बताया है, उसका आगम का अभ्यास करके उसका निर्णय करना। अभी इसमें एक और चक्कर है कि ये है ना, 2 काम चलते हैं इसके अंदर, एक तो रुचि की तीव्रता और एक निर्णय का पेनीधार, है ना। आगम का अभ्यास आप जितनी बार करेंगे, है ना, और जितना विचार करेंगे, वैसे वैसे आपका निर्णय में दृढ़ता आती जाएगी। एक बार सुना तो मुझे हाँ यार, अरे ये तो पुण्य पाप दोनों है, ये तो आपने, लेकिन अंदर की जो दृढ़ता कैसे आएगी, जैसा बारंबार अभ्यास करके, है ना। तो अभी अपनी भूमिका में बुद्धिपूर्वक निरंतर हमको क्या करना है, आगम का अभ्यास करना है और भेद विज्ञान विवेक जागृत करना है। विवेक जागृत क्या करना है कि स्व और पर के बीच में भिन्नता। स्व में तो जिसमें अहमपना स्थापित होवे, एक तरफ मैं और एक तरफ मुझको छोड़कर सब, ऐसी जो आपकी ज्ञान की धारा विकल्प में आगम के आधार से, विचार के आधार से निरंतर कर। बस संजय जी भाई साहब, बुद्धिपूर्वक आपको यह काम करना, पहला कोर्स अपना ही है। फिर अबुद्धिपूर्वक कार्यक्रम जो चलेगा वो आपके हाथ की बात नहीं है। रुचि की तीव्रता से प्रायोगिक लब्धि में जाएगा, करण लब्धि में जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आपकी परिणति में शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा। वो सब कार्यक्रम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने को क्या करना है, आगम का अभ्यास करके और उसमें निरंतरता लाकर, और देखो जैसी जैसी एबिलिटी है अपनी उतनी निरंतरता चाहिए, क्योंकि वो धारणा ज्ञान तक ये बात बैठ जानी चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं,
और ये जो शुभ अशुभ भाव है ये आश्रव भाव है, ये मुझसे भिन्न है, न मैं इनका करता हूं न मैं इनका भोगता हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। काम सरल है ना जैन साहब? कितना सरल है बोलो मोक्ष मार्ग है? ये काम अपने को करना है, अति आवश्यक और अपनी भूमिका में करने योग्य पुरुषार्थ, जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हो ना, ये। अब आप पुरुषार्थ के नाम पे और कुछ भी करो तो आप समझ लेना वो अपना पुरुषार्थ की दिशा विपरीत। कुछ भी करो आप, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। देशनालब्धि में आगम के अभ्यास से लेकर सम्यक निर्णय तक है पूरा ये काम दे। फिर रुचि की तीव्रता में बार बार अपना मन वही लगेगा, उसी के विचार में लगेगा, है ना। रुचि की तीव्रता वो कहलाता है प्रायोग्य लब्धि। और वो प्रायोग्य से कब करण में चला जाएगा और करण से कब सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये आपका वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो काम है इस काम को तो ये नहीं करता क्या, और उसके अलावा ये सब करना चाहता है, इसलिए उसके गड़बड़। बात पकड़ में आ गई? अब आपको क्या करना है अपने को शुद्ध भाव के लिए? हाँ, शुभ अशुभ ये होंगे ऑटोमेटिक। जैसे ही भिन्नता भाषित होगी, आत्मा में एक क्वालिटी है जैसा। क्या क्वालिटी है कि यह अगर उसके शुभ अशुभ भाव से भिन्न अपना स्वरूप जान लिया और उपयोग जब उसके सन्मुख खड़ा रहेगा तो वो वहां पे जाएगा तो ये स्वतः प्रक्रिया चले। यहां कुछ भी नहीं करना है आप। देखो एक बात समझना कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो आपको कितनी टेंशन आती है। अमेरिका में कुछ जमीन की रेट या डीएलसी रेट बढ़ा दी तो कितनी टेंशन आती है जैसा है? कुछ नहीं आता। बड़ी तो है ना वहां पे भी रेट, आपको क्यों कुछ फर्क क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है, निर्णय में पड़ा है कि वो वहां से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, न मैं उसका कुछ करने वाला हूं न मैं। ऐसे ही जिस समय इसका परद्रव्य के प्रति का कर्तृत्व और भोक्तत्व, एकत्व, ममत्व भाव टूट जाता है, विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र स्वचलित एकदम उसको विश्वास हो जाता है कि मैं न शरीर का कर सकता हूं, मैं न राग का कर सकता हूं, और ज्ञान का भी जो अपना करना है वो अपने स्वतः क्रम में होता है। मैं तो अकर्ता मात्र ज्ञायक हूं। जैसे इसका श्रद्धान दृढ़ होता जाता है तो इसका उपयोग अपने स्वरूप के सन्मुख जाता ही है, ऐसी इसकी विधि है। आई बात समझ? और जब इसके सन्मुख जाएगा तो ये धारा में आपके धर्म प्रकट हो ही जाए। क्या करना है अपने को? देखो भाई, विषय बहुत है, समझने जैसा है, मार्मिक है, विचार करने योग्य है। उसको बिल्कुल आप ऐसा मत ले लेना कि ये तो हल्के में लेने जैसा नहीं। जो आज चर्चा करी है वो नियमित अपने को प्रैक्टिस करने की, नियमित अभ्यास करने का। आपको ऐसा लगता है कि हम रोज सुन रहे हैं, 2 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो फर्क पड़ रहा है ना, सम्यक दर्शन के पूर्व वाली जो प्रोसीजर में फर्क पड़ रहा है ना, वो आपके अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? फर्क दोनों तरफ से पड़ता है। अभी ये एक तो सम्यक दर्शन, इसके पूर्व भी तो कुछ एक्टिविटी होती है और एक इसके बाद की एक्टिविटी। इस लाइन से आगे तो कह दिया धर्म है, लेकिन इस लाइन के पहले जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस तो हो रहे हैं, है ना। वो प्रक्रिया से अपन गुजर रहे हैं। आई बात समझ? लेकिन ऐसा वो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, और फिर कुछ कर दो, 2-5 उपवास ठोक दो, है, मावा घी शक्कर छोड़ दो। अरे भाई अभी समझो, पहले समझो फिर बाद की बात। ठोका ठोकी के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है ना। चले आगे, समय हो गया अपना। अभी 7 तत्वों को क्यों प्रयोजनभूत कहा, इसकी चर्चा हो गई। अब इसमें 2 तत्व और 2 पदार्थ और ऐड करें, पुण्य पाप, क्योंकि वो सामान्य से विशेष है तो उनको भी जानना, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। जहां सामान्य कथन किया गया है वो सामान्य रूप से, और उसके भेद प्रभेद जाकर आप समझेंगे विशेष, तो वो और बलवान होता है। किस केस में बलवान होता है उसकी अपन कल चर्चा करेंगे।